प्रश्न संख्या 1, संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को निरूपित करें। पहला का पहला, तो प्रश्न है पहला 4/9 को क्या करना है, संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, इंच की सहायता से एक लाइन खींचेंगे। एक लाइन खींच लिए। अब यहाँ पर देखो मिडिल बिंदु पर क्या होता है, ये होता है 0, ये इधर जाएगा, इधर जाता है क्या होगा, लेफ्ट साइड अगर दाया पक्ष में जाएगा तो वो क्या होता है प्लस, यानी कि इधर क्या करता है प्लस का इंडिकेट करता है और इधर माइनस का इंडिकेट, यानी कि इधर माइनस दर्शाते हैं और इधर प्लस। तो कितना दर्शाना है 4/9। तो यहाँ से लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। अगर इसको हम दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, यानी कि 0.4 दशमलव समथिंग होगा। तो यानी कि 4 0 और 1 के बीच में ये संख्या होगा, क्या होगा 0 और 1 के बीच में संख्या 4/9 होगा। तो देख रहे हैं कि इसको हम 1 2 3 4, जहाँ 4 पर होगा वहां पर एक एरो का निशान देकर इंडिकेट कर देंगे। क्या कर देंगे, इंडिकेट कर देंगे। सबसे पहले एक लाइन खींचना होगा, लाइन खींचने के बाद जो दायां पक्ष जाएगा वो दायां पक्ष क्या कहलाता है, ये दायां पक्ष हो गया, ये दायां पक्ष, और ये हो गया बायां पक्ष। बायां पक्ष में क्या इंडिकेट करता है, माइनस रहता है, 0 की वजह से -1 हो गया, -2 हो गया, -3, यानी कि इधर इंडिकेट करता है। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि 4/9, तो 1 2 3 4 कहाँ है, यहाँ पर। तो यहाँ पर 4/9 दर्शा देंगे। ये क्या हो गया, एरो को निशान दे देंगे, तो यहाँ पर 4/9 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक यही करना है कि एक लाइन खींचने के बाद और जहाँ पर 4 होगा वहाँ पर लाइन एक खींच देना है। तो ये हो गया पहला का पहला, प्रश्न संख्या पहला का दूसरा। ये हो गया पहला का दूसरा, पहला का दूसरा। तो सबसे पहले एक लाइन स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, क्या करेंगे एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। तो 1 इंच की सहायता से हमें क्या करना है, एक लाइन खींचना होगा, एक लाइन ड्रॉ करना होगा। तो चलिए हम इंच की सहायता से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक लाइन हम ड्रॉ कर दिए हैं। तो अब इसमें क्या करना है, -7/4 को दर्शाना है। क्या करना है, -7/4 को दर्शाना है। तो यहाँ पर मिडिल बिंदु होगा, जहाँ मिडिल बिंदु वो मध्य बिंदु पर क्या होता है 0 होता है। अब इधर क्या होता है, तो इधर हो जाता है बायां पक्ष। क्या है इधर, बायां पक्ष। अब इधर बोलते हैं दायां पक्ष, यानी कि इसको राइट साइड और इसको लेफ्ट साइड बोलते हैं। तो राइट साइड में प्लस का चिन्ह होता है और लेफ्ट साइड में माइनस का चिन्ह। तो हमें कितना दर्शाना है, -7/4 को। तो -7/4 को दर्शाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले -7/4 को लिखना होगा। तो यहाँ पर 1 होगा, -1 -2 -3 और एक -4 -5 -6 -7 -8 और -9 और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 1, यानी कि 0 1 के बीच में ये संख्या हो गया। अगर इसको हम भाग देंगे, दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो समथिंग में कितना आ जाएगा, समथिंग में आ जाएगा इसको हम भाग अगर देंगे तो कितना में कटेगा 1 -0.175, यानी कि समथिंग में 1.75 समथिंग में आएगा। तो हमें कितना दर्शाना है, -7/4। तो देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 हो गया। तो 7 जहाँ होगा वहाँ एक एरो का निशान दे देना है।
यहाँ पर एरो का निशान दे दिए और दर्शाना कितना है -7/4। तो -7/4 को हमने दर्शा दिया। तो 7/4 को दर्शा दिए। तो प्रश्न संख्या पहला का दूसरा का हल यहाँ पर होगा। जहाँ पर मिलेगा वहाँ पर एक एरो का निशान देना है और इंडिकेट कर देना है कि ये -7/4 को दर्शाया गया है। चलिए प्रश्न संख्या आगे दूसरा की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या पहला का तीसरा। तो प्रश्न संख्या पहला का तीसरा है। तो पहला का तीसरा प्रश्न है -5/6। तो इसको क्या करना है, इंडिकेट करना है एक लाइन पर, यानी कि सीधी रेखा पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंच की सहायता से एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, यानी सीधी एक रेखा खींचेंगे। एक लाइन हमने खींच लिया है। अब कितना को दर्शाना है, 5.6 मान गया, यानी कि -5/6 को दर्शाना है। तो यहाँ जो मिडिल बिंदु होगा, मिडिल मध्य बिंदु पर 0 होगा। अब इधर क्या होगा, इधर होता है दायां पक्ष, यानी कि प्लस इंडिकेट करेगा और इधर माइनस इंडिकेट करेगा। तो माइनस को हमने इंडिकेट कर दिया है। तो कितना दर्शाना है, -5/6। तो यहाँ पर लिखना है 1 2 3 4 5 और 5 के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, -1। तो अब देख रहे हैं जब भी संख्या आएगा -5/6 कितना होगा, 0 1 के बीच में ही आएगा। क्या होगा, अगर इसको हम दशमलव में भाग करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग में आएगा, 0.8 यानी कि समथिंग में 0.82 समथिंग में आएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर दर्शाना है। तो 1 2 3 4 5 यहाँ लिख लिए हैं। 6, अगर 6 को बटे 6 करेंगे तो एक बार में हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। 0 1 के बीच में ही क्या आएगा, 5/6 आएगा। तो चलिए यहाँ पर इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5। तो यहाँ पर एरो का निशान दे देना है, एरो का निशान दे देना। और कितना इंडिकेट करना है, -5/6। मैंने 5/6 इंडिकेट कर दिए हैं। तो प्रश्न संख्या पहला का तीसरा एक लाइन पर इस तरह से दर्शाया जाएगा। तो प्रश्न संख्या पहला का तीसरा। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में अक्षर द्वारा अंकित प्रत्येक बिंदु के लिए परिमेय संख्या लिखें। सबसे पहले क्या करना है, स्ट्रेट लाइन लिखकर इसको इस तरह से हमको इंडिकेट करके दर्शा देना है। तो सबसे पहले 0.5 है, फिर एक के जगह पर कुछ नहीं दिया गया, इसका मान निकालना है। एक का कुछ नहीं निकालना, यहाँ पर प्रश्न वाट दिया है। तो यहाँ पर दिया है 2/5, यहाँ फिर 3/5 है। इस तरह से इंडिकेट कर देना है। तो यहाँ बी है, बी के जगह पर वाट है, और आगे फिर सी है, फिर इसके भी वाट है। चलिए मैं इस तरह से पारी पारी से दर्शा देते हैं, आप भी इसको पेन से इंडिकेट कर दीजिएगा। चलिए हमने पारी पारी सबको लाइन पर लिख लिया है। अब चलिए देखिए यहाँ 0/5 है, तो ए का मान पूछ रहा है। तो ए के जगह पर क्या होगा, तो 0 है, तो यहाँ 2 है, तो 0 और 2 के बीच में क्या आएगा, 1। तो यहाँ पर इंडिकेट कर सकते हैं कि ए के स्थान पर क्या होगा, एक के जगह पर ए बराबर हो जाएगा 1/5, 1/5 हो गया। तो 2/5, 3/5। तो सी पर क्या होगा, 3 है, एक यहाँ पर 0 1 2 3। तो बी के जगह पर क्या होगा, तो बी बराबर हो जाएगा, 3 है तो 4, और नीचे सबका 5 रहेगा, 4/5। अब 5 यहाँ 4 यहाँ हो गया, तो 5 है, 5/5, यानी कि कितना हो सकता है, यानी कि 1 हो जाएगा। सी बराबर लिख सकते हैं 5/5, या फिर हम 1 लिख सकते हैं, सी बराबर। अब यहाँ देखिए 6/5 आया, 7/5 हो गया। तो अब डी के जगह पर क्या है, 6 7 8, यानी कि डी के जगह पर क्या होगा, 8/5, 8 हो गया। ई
ई के जगह पर यहाँ 8 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 9, यानी कि ई बराबर क्या होगा 9/5, यानी कि ए के जगह पे 1/5, बी के जगह पर क्या होगा 4/5, सी के जगह पर यानी कि 5/5 लिख सकते हैं, या आदमी 1 भी लिख सकते हैं। डी तो 6 7 यहाँ पर 8 होगा, तो डी का 8/5, ये होगा 9/5। तो चलिए इसको हम लिख सकते हैं कैसे, दूसरा को हम हल प्रश्न कैसे लिख सकते हैं। पहला था बिंदु ए बी सी कॉमा डी कॉमा ई क्रमशः 1/5 कॉमा 4/5 कॉमा या 5/5 लिख सकते हैं, या तो फिर 1 लिख सकते हैं। अर्थात 5, यानी कि अर्थात में क्या लिख सकते हैं, 1 भी हम लिख सकते हैं। अब 8/5 और 9/5 को निरूपित करता है, निरूपित करता है। ये हो गया दूसरा का पहला का आंसर। तो चलिए प्रश्न संख्या दूसरा की ओर बढ़ते हैं। ये हो गया पहला का आंसर, इस तरह से हम दर्शाकर बनाएंगे। तो चलिए इसी तरह से दूसरा को हम भी एक पेज पर लिखकर बनाते हैं। तो प्रश्न संख्या दूसरा का पहला को हम लाइन खींचकर इंडिकेट कर दे रहे हैं। अब चलिए इंडिकेट पहले हम करते हैं। तो ये हो जाएगा 12/6 और यहाँ पर वाट है जो कि ऊपर दिया है जे। अब -10/6 और माइनस यहाँ पर है -9/6, यहाँ वाट है, यहाँ भी वाट है। तो ये हो जाएगा आई, ये हो गया एच। अब यहाँ पर क्या दिया है, एच दिया है, और जो कि यहाँ पर -6/6, यानी कि इंडिकेट 1 माइनस कर दिया है। अब यहाँ पर है वाट, जी का मान ज्ञात करना है, और -4/6 -3/6 वाट दिया है, और -1/6 और 0/6 ये दिया है मान। तो सभी को पारापारी से हमें क्या करना है, निकाल लेना है। तो निकालना है तो चलिए हम इसको पहले तो देख रहे हैं कि -12/6 है। तो जे के स्थान पर क्या होगा, जे के स्थान पर होगा तो 12 है तो 10 है, तो 12 और 10 के बीच में क्या होगा बराबर -11/6, क्योंकि सबके नीचे 6 है तो 6 लिखेंगे। यहाँ पर 10 हो गया, फिर 9, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आई के स्थान पर, आई के स्थान पर 9, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8/6, और एच के जगह पर कितना हो जाएगा तो 8 हो गया -7/6। अब देख रहे हैं -6/6 यानी घट के कितना हो जाएगा, तो काटेंगे तो इसको -1 में आ जाएगा, तो यहाँ पर इंडिकेट कर दिया -1। तो 5 यहाँ तक घटते क्रम है, तो 5 और 6 और 4 के बीच में क्या आता है, 6 और 4 के जी बीच में 5, तो -5/6। अब यहाँ देखते हैं जो कि वाट का मान दिया गया है, ये है एफ, क्या है एफ दिया है। तो एफ के जगह पर क्या होगा, तो एफ के जगह पर देख रहे हैं कि 4 है और 3 है, 3 और 2 के बीच में क्या आएगा -3 और -2 के बीच में क्या आएगा, तो एफ बराबर हो जाएगा -2/6, क्या होगा -2/6। यहाँ पर इंडिकेट कर दिया था, अर्थात हम इसको लिखेंगे कैसे, चलिए लिख भी देते हैं। इस प्रश्न को हम लिखेंगे कैसे, चलिए इसको हम लिखते हैं। तो लिखते हैं बिंदुएं जे आई
JIH कॉमा G कॉमा F क्रमशः संख्याओं -11/6 कॉमा -8/6 कॉमा -7/6 कॉमा -5/6 कॉमा -2/6 निरूपित करता है। तो ये हो जाएगा प्रश्न दूसरा का दूसरा। इस तरह से हम इसको बनाएंगे। तो ये प्रश्न हो गया दूसरा का दूसरा। तो चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या तीसरा की ओर।